चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं यहाँ पे आ गई सुबह सुबह। मॉर्निंग का टाइम था, 5:30 या 6 बज रहा था और यहाँ मैं उठ गई थी। और आप लोग को आज मैं एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। ज़रूरी क्या, जो इंसान का नेचर है उसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। और वो बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ। ये उस इंसान के ऊपर लागू है जो कि मुझसे हेट करते हैं, जो मेरे पीठ पीछे बिचिंग करते हैं, मतलब मेरी बुराइयाँ करते हैं, उसके बारे में है ये। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे बुराइयाँ करने वाले, बट मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पहुंचता, क्योंकि कभी कभी अगर घंटा फ़र्क पहुंच भी जाता तो फिर मैं इस कान से सुनती हूँ और इस कान से निकालती हूँ। तो हेलो गैस, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे, ओम श्री ममता ब्लॉग पे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद आप मुझे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, वो भी चलेगा। बट मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करके और अपना प्यार भरा कमेंट लिखिएगा और प्यार दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गई थी, मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे टाइम था मॉर्निंग का, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ ऊपर ही। एक्सरसाइज करना तो सब बंद हुई हो चुका था, तो मैंने कहा कि चलो इसी में कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत वर्किंग हो जाएगा। इतना बड़ा घर है तो इतना आप लोगों को भी दिखता होगा, इतना बड़ा घर है, इसको क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, चलो इसका बिचिंग करते हैं, इसका पीठ पीछे बात फैलाते हैं। बट वो करने से कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि सच्ची घटना पे लागू है और ये सत्य है, और ये सत्य चीज़ मैं अपने पे भी लागू कर ली हूँ। तो वो सत्य चीज़ ये है कि हम लोग एक जगह रहते थे रेंट पे, जो कि आज से 4 साल या 3 साल का पुरानी बात है, ठीक है। नहीं, 2 साल या 3 साल मान के चलिए, बहुत पहले नहीं, बहुत पहले तो अपने घर था, फिर बाद में हम लोग अपने रेंट पे आ गए थे। जो मुझे अगर जानते होंगे करीब लोग तो वो लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उन लोग को मैं बता दे रही हूँ। तो ये 2 साल पहले की बात है। तो लोग एक रेंट मकान में रहते थे जिसमें 4 फ्लैट थे और उसमें मकान मालकिनी नहीं रहते थे, वो लोग बाहर रहते थे। उनका जो है अपना जैसा क्या बोलते हैं, रिलेशन के लोग रहते थे, जैसा उनका बहन रहती थी, ठीक है, सिस्टर रहती थी। और जात का दूसरी जाति जायसवाल नहीं थी, कुछ और ही जाति थी। और हम लोग स्टेशन के पास रहते थे, स्टेशन के पास में वहीं पे हम लोग फ्लैट लिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बस 1 ही महीने के अंदर हम लोग घर खाली किए थे, क्योंकि हम लोग के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। मतलब हम पे, मेरे सासू, पहले हम लोग जो हम और मेरे सास एक साथ रहते थे, पहले हम पे हुआ, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड पे हुआ, फिर उसके बाद मेरे सास ससुर पे, बच्चे पे, धीरे धीरे सब पे होने लगा। क्या होने लगा मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम लोग रेंट नए घर लिए, और जहाँ आप लोग, अगर आप लोगों को गैस पता है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले मैं आपको अपना कहानी बता देती हूँ, बीती हुई कहानी, जितना मैंने स्ट्रगल की थी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक फ़्लैट लिए थे जिसका कॉस्ट था 5000। हम लोग 5000 के मकान में रहते थे। 2 रूम था, एक हॉल था, किचन बाथरूम था और बरामदा था, बस, ठीक है। तो हम लोग नए नए मोहल्ला में बसे थे और वहाँ का माहौल के बारे में हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का लोग का सोच कैसे हैं, वहाँ का लोग थिंकिंग कैसा है, हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था। हम लोग बस बहुत सीधा, बहुत अनजान बन के थे और सबको अपना समझ के बैठे थे कि ये अपना ही हो, ये अपना ही है, ये अपना ही है, ऐसा ऐसा करके समझ के बैठे थे। तो हम लोग घर लिए, घर में शिफ्ट होने के बाद 1-2 दिन बाद उस घर की मालकिनी, मतलब उनका अगर सिस्टर है वो देख रेख करती है, वो रेंट लेती है, तो एक तरफ से मालकिनी वही हुई। उनका भी फ्लैट दूसरा था और हम लोग का भी फ्लैट दूसरा था। तो उसमें 4 फ्लैट था, चारों में लगा हुआ था। और उनका अलग फ्लैट था, उनका भी लगा हुआ था। तो हम उसके बाद फिर 2 दिन हो गया, गुजर गया। हम लोग 2 दिन उस फ्लैट में रहे। तीसरा दिन हमको कॉल आता है, जो मालिक है ना, घर के मालिक, उनकी मालकिनी, सॉरी मालिक थोड़े बोलते हैं, मैं मालिक या मालकिनी बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि लेडीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो मुझे फ़ोन की कि क्या खाली ऊपर ही रहती है, आओ नीचे कभी बैठ के बात करो। मुझे ऐसा बोला गया तो मैंने बोला ठीक है आंटी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, अभी मैं आई हूँ तो थोड़ा सामान शिफ्टिंग में लगी हूँ, काम वाम कर रही हूँ। बोला ठीक है, फ्री हो के आओ। हम लोग बैठे और ठंडी का मौसम था, ठीक है। ठंडी का मौसम था तो बाहर धूप सेकते ही हैं, बाहर जिसका आंगना हुआ या फिर बैल्कनी हुआ, तो वैसे ही टाइप का था। तो मैं गई उसके बाद आधा घंटा बैठी, फिर बोलती नहीं बैठो ना, बहुत इतना अच्छा मीठी मीठी बात करती थी, ठीक है।
मीठी मीठी बात करती थी, बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि ये मेरा अपना है, मुझे ऐसा लगने लगा ये मेरी अपनी है, ये मेरी अपनी है, ये मेरी अपना है। ऐसा करके मैं सोचने लगी कि मेरे बाप मेरा दुख सुनती है, अपना दुख बताती है, ऐसा है। ठीक है, गलतफहमी पहले लेडीज़ को यहीं से स्टार्ट होता है कि ये मेरी अपनी है, बट कोई अपना नहीं है, आज के डेट में कोई अपना नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये भरम हो चुका था, ये भरम मेरे दिमाग में घुस चुका था कि ये मेरी अपना है, ये मेरे बात सुनती है, ये अपनी बात बताती है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी सास लोग आई, वो लोग रहा। अब मेरी सास पूजा पाठ करने वाली में से थी। ठीक है, ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, तो उनका पौधा था, तुलसी का पौधा था, केरा जो होता है ना, केरा का पौधा था, और बहुत सारा पौधा था जो पूजा पाठ किया जाता है, वो सब था। तो वो मेरी सास गई पूजा पाठ करने, तो बोल रही है मेरे यहाँ 1 दिन की 2 दिन की मेरी सास, तीसरा दिन वो लोग बोला कि आप मेरे यहाँ इस पे पौधा में पूजा पाठ मत करिए। तो मेरी सास बोले कि ठीक है, अभी हम कर रहे हैं तो हम कैसे हट जाएं। तो बोला कि नहीं, आपको एक बार बोल दी तो समझ में नहीं आता है। बस अभी घर शिफ्टिंग हुआ नहीं, 1 हफ्ता हुआ नहीं, और उनका टॉर्चर चालू। टॉर्चर इसे ही बोला जाता है दोस्तों, अगर आप लोग रेंटेड घर पे होगे तो टॉर्चर इसे बोला जाता है। तो फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पूजा कर रहे तो उनको करके हटने दीजिए। तो नहीं, हम आपके सास को 2 बार बोल दिए थे, तो आपके सास फिर भी आ गई बात कर, फिर भी पूजा करने आ गई। तो हम बोले अभी पूजा करिए। कि उस औरत का सोच इतना घटिया निकला। दूसरा दिन टॉर्चर हुआ कि तुम मेरे घर पे आती नहीं हो, का है तुम्हारे सास मना किया है, तुम्हारा फलाना मना किया है, तुम्हारा ठिकाना मना किया है, ऐसे वैसे बात वो औरत करने लग गई। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग के बीच में, मेरे हस्बैंड के बीच में, मेरे सास ससुर के बीच में अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग करने लग गई। फिर उसके बाद उसके जो रेंटर लोग जो थी, वो खास मलकिनी का रेंटर लोग जो थी, वो लोग भी उनका तलवा चाटते थे। जी हाँ, उन लोग का तलवा चाटते थे। उन लोग के बाद मेरा बात उन लोग का तेला बेली करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब हो चुका था हद से ज़्यादा। बात 1 महीना होने में अभी 10 दिन बाकी ही थी। हाँ, 10 दिन बाकी था, ताले घर पे बहुत सारा झगड़ा झुगड़ी होने लग गया। अब देखिए, कोई इंसान, एक आदमी मिसअंडरस्टैंडिंग करता है हम लोग के बीच में, तो वो बात रायता की तरफ फैल जाता है कि आपने मम्मी ऐसा क्यों कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे हस्बैंड से, सासों से झगड़ा लगने लग गया था। तो वो औरत को तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगी। जो थी ना, मलकिनी थी, वो उसको तो कभी भगवान माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि सीधा साधे इंसान को अगर आप तड़पाइएगा, टॉर्चर करिएगा, तो वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और उसके साथ वही हुआ। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग कुछ भी नहीं किए, बाय गॉड कर रही हूँ, ये चीज़ हुआ है। एक आदमी नहीं, 2 आदमी, बहुत सारे लोग के साथ हुआ है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक एक स्टोरी अपना बताती जाऊँगी। ठीक है, अभी पहले ये बता दे रही हूँ। तो ये चीज़ उनके साथ हुआ है। तो हम लोग बाद में बोले, डिसीजन लिए कि नहीं, हम लोग घर छोड़ देंगे। बाद में हम में, मेरी सासू माँ में, हस्बैंड में, सब में लड़ाई होने लग गया। तो हम लोग डिसीजन किया कि नहीं, चलो भैया अब अलग रहा जाता है, इससे अच्छा रहा जाए। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से डेरा खोजना चालू कर दिए थे कि नहीं, अब हम लोग को यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि ये जो औरत है, ये हम लोग का रेपुटेशन जो होता है ना, इज्जत। अब आम इंसान का इज्जत क्या होता है, मुंह का वैल्यू। उनका मुंह का वैल्यू ख़त्म हो चुका था, बात करने का तरीका ख़त्म हो चुका था। इतना गंदा मतलब बात बोलती थी ना वो मलकिनी की, क्या बताएं आप लोगों को दोस्तों, इतना गंदा बात बोलती थी। बात से ही मार डालते थे इंसान को। अगर मैं कहूँ ना, बात से ही मार डालते थे इंसान को, वैसा टाइप की थी वो। ठीक है, तो हम लोग सोचे कि चलो रेंट छोड़ देते हैं। रेंट छोड़ने से पहले मेरे हस्बैंड बोला कि कहाँ जाओगे खोजने, नहीं मिलेगा, ये वो। हस्बैंड का वही डायलॉग चालू था। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग हमेशा हम लोग को बदनाम करेंगे, हर चीज़ के लिए टॉर्चर करेगा। इससे अच्छा हम लोग यहाँ से चल जाएंगे। पैसा दे के रहना है, कहीं भी रहना है, शान से रहना है। तो यही बात हुआ। हम लोग उस घर से, पता है दोस्तों आप लोगों को, हम लोग उस घर से इतना रो के निकले हैं कि हम लोग अभी आया हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि नहीं 6 महीना रहा चली गई, नहीं, 1 महीना भी अभी लगा नहीं था, 10 दिन बाकी था। तो हम लोग रेंट उन देख के निकल गए। हम लोग लास्ट तक, स्टेज तक भी बोले कि हम लोग को रहने दीजिए, बोले कि नहीं, अब तो हम लोग नहीं रहने देंगे, ये वो। तो फिर हम लोग बोला कि ठीक है। हम लोग इतना रोए उस घर में, हम मेरे हस्बैंड रोए, हस्बैंड सास ससुर अलगे, वो लोग परेशान थे, मेरे हस्बैंड परेशान थे, हम तो अलग ही परेशान थे। बच्चे लोग को, इसी के चलते बच्चे लोग का पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा था, मेरा खाना पीना भी डिस्टर्ब हो रहा था। असल 2 साल का पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग घर खोज लिए, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए रामना में हम लोग को उससे अच्छा 6,000 में हम लोग को मिला, और वहाँ पे हम लोग रहने चले गए। ठीक है, तो हम लोग घर खाली कर रहे थे, तो हम अपने सामान लेने आए थे। तो वही मलकिनी आके बोल रही है कि आखिर क्या बात हुआ कि झगड़ा होने लग गया। खैर छोड़ो, अब तो जो हो गया सो हो गया, इस तरह से हमको बोलने लग गई।
और मैंने कहा कि छोड़े ना, अभी सब बात करने का आपको क्या फ़ायदा, अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बोल के मैं वहाँ से निकल गई। मैं वहाँ पे रोई भी उनके सामने, वो देखी भी, तो बोले कि वो कुछ भी नहीं बोले, वो चुपचाप थी, अपने देखी और वो अपने घर रूम में चली गई और हम अपने चले गए, शिफ्ट हो गए। और उसके बाद वहाँ से प्रॉब्लम देखिए, वो घर छोड़ा हुआ हम लोग को आज से 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं, ठीक है। अभी उनका हस्बैंड एक्सपायर कर गए। उनका हस्बैंड उनसे ज़्यादा अच्छे थे, फिट फाट थे, उनको कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था, खाली डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम कुछ नहीं था, अच्छे खासे थे उनके हस्बैंड। थोड़ा ये क्या बोलते हैं उनको, वज़न ज़्यादा था, 80 किलो ऐसा आसपास का उसका हस्बैंड के वज़न। मुझे लगता है देहात से जैसा मोट रहता है ना आदमी, जैसा बहुत ज़्यादा फैटी होता है, वैसे टाइप के थे वो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों फैटी टाइप के थे, दोनों खाली हस्बैंड वाइफ रहते थे और उनके बाल बच्चा बाहर पढ़ाई करते थे, एक बेटा एक बेटी था, वो लोग बाहर पढ़ाई करते थे और अंकल आंटी घर पे रहते थे। तो अंकल जी एक्सपायर कर गए, ठीक। हम लोग घर छोड़े, रो के निकले वहाँ से और अंकल जी वहाँ से एक्सपायर कर गए 1 साल बाद। तो हम लोग को पता चला, मेरे हस्बैंड बोला कि हम लोग जहाँ रहते थे ना, तो उनका हस्बैंड मतलब एक्सपायर कर गया। तो हमको बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम कभी भी नहीं बोले थे कि इनके साथ ऐसा हो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोले थे। हम बोले कि हमारे साथ, हम इतना बोले थे कि भगवान मेरे साथ और मेरे फैमिली के साथ गलत हुआ है, इन लोग को भी आप दिखाइएगा। बट भगवान ऐसा दिखाया कि वो औरत को कि क्या बताए, जिसको दिखाना चाहिए था उसको नहीं दिखाया, और बेकसूर आदमी इस दुनिया से चले गए। उनको हार्ट अटैक आया था, अचानक से ना हार्ट अटैक आया था, अचानक से ना उनका डेथ हो गया। तो हम लोग को पता चला, तो फिर हम लोग सोचे हम लोग जाएंगे। फिर हम लोग का, मेरे हस्बैंड कहे कि क्यों, हम बोले कि चला जाए, देखा जाए। तो मेरे हस्बैंड कहे कि क्यों जाओगी, वहाँ इतना लोग हम लोग को ये किया है, वहाँ जाके क्या करोगी। मैंने बोला नहीं, बस बाहर से देख लेंगे। तो बोला कि नहीं जाना। तो हम लोग बोला ठीक है, छोड़िए। तो यही बात आप लोगों को मैं बता रही हूँ दोस्तों, अगर इंसान ज़्यादा घमंड करता है ना अपना पैसा पे, अपना इस पे, तो वो घमंड जल्दी ही चूर हो जाता है। वो कहीं से भी आता है, पता है, वो दुख आप लोगों को कहीं से भी आएगा। आप कोई भी इंसान को रुलाइएगा ना, उसको सताइएगा। हम लोग सोचे उस घर से रो के निकले, हम लोग इतना दुख से स्ट्रगल कर रहे हैं। शुरू से हम लोग स्ट्रगल किए, जब से मेरे शादी हुआ तब से हम लोग सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। हम हो या मेरे हस्बैंड हो या मेरे सास ससुर हो, कोई भी फैमिली हो, हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए रामना में। फिर रामना से भी हम लोग आके यहाँ पे शिफ्ट हो गए हनुमानगढ़ी। रामना भी सेट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मोहल्ला बार बार चेंज करने से इंसान का काम नहीं करता है, बुद्धि की कहाँ कौन क्या आदमी कुछ नहीं पता चलता है ना। तो वही बात हो गया था हम लोग के साथ में। तो फिर हम लोग आने के बाद आंटी के साथ ऐसा हुआ, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गलती उनकी वाइफ का है। उनकी वाइफ को ज़्यादा अकड़ था अपने पति पे, अपने पैसा पे, अपना इस पे, तो वो अकड़ चूर हो गया। आखिर उनका हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, अब वो क्या करेगी। बाल बच्चा आज है, कल बाल बच्चे अपने अपने फैमिली को हो जाएगा। एक पति ही तो साथ देता है बुढ़ापा में, एक पति ही तो सहारा देता है। पति आपका करेगा, आप पति का करेगा, इतना ही तो भर का साथ रहता है। और इस घमंड में उनका ये हाल हो गया। हम लोग तो कोई शराब कोई कुछ नहीं दिए, हम लोग बस इतना बोले कि हम लोग के साथ जैसा करेगा भगवान वैसा सबको मिलेगा, जो हम लोग के साथ बुरा करेगा उनको भी ये फल मिलेगा। और मिला है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मिलता है लोगों को। इसलिए कभी भी भूल से भी अपना जो जवान है ना, मुंह का जवान को अच्छे रखना चाहिए, कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। आप पैसे वाले हैं तो क्या हुआ, आप किसी का भी बेइज्जती कर देंगे। हम लोग पैसे वाले नहीं हैं। हम लोग, आप देखते होंगे मेरा घर, आपको लगता होगा कि इतना हाई फाई में रहती है, हेयर कलर करवाती है, ये करवाती है, वो करवाती है। तो देखिए एक उम्र के हिसाब से ये करने में अच्छा लगता है ना। अगर मैं यही चीज़ 40 साल की उम्र में करूँगी, लिपस्टिक लगाना, आईलाइनर लगाना, झुमके लगाना, कपड़ा पहनना, सूट पहनना, जीन्स पहनना, तो बताइए, आप ही लोग बताइए, ये 40 साल उम्र में आपको शोभा, मुझे शोभा खुद नहीं लगेगा, आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और अभी मेरे ईयर्स है 23 ईयर्स है, आपको मैं बता दे रही हूँ। मेरा बस आपको बॉडी दिख रहा होगा, पर मेरा बहुत ही यंग एज है अभी। अगर मुझे ये सब अभी शौक़ नहीं होगा तो कब शौक़ होगा, है कि नहीं। मुझे रील्स बनाना पसंद है, मुझे व्लॉग बनाना पसंद है, मुझे एक्टिंग करना पसंद है। मतलब ये सब में सिर्फ कुछ क्या बोलूँ इसे, मैं बस ऐसे दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए करती हूँ, ताकि मैं जब एक समय हो जाए मेरा भी, जब मैं भी लोगों की नहीं, अब मेरा टाइम हो चुका है, मुझे घर में बैठना चाहिए, बहू बच्चे के साथ रहना चाहिए, बेटी दामाद के साथ रहना चाहिए, तब ये वीडियो देखने लायक हो। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि हाँ आप लोग भी देखिए, मेरा इस तरह था, बस इसी के चलते मैं बनाती हूँ,
अगर प्रोग्रेस किया आगे जाके तो इससे मैं कमाने भी लगूंगी। यूट्यूब से भी कमी नहीं होता है। आप लोग को पता होगा, जो अगर ये है पढ़े लिखे होंगे लोग, उनको पता होगा कि यूट्यूब से भी कमी नहीं होता है। तो बस नसीब समझ के मैं अपना वीडियो बना के डालती हूँ, रील्स बना के डालती हूँ, और लोग उस पर पीठ पीछे कमेंट करते हैं। अभी भी मैं जहाँ रहती हूँ ना, अभी मैं यहाँ रहती हूँ हनुमानगढ़ में रहती हूँ। अभी भी लोग मेरे पीठ पीछे बिचिंग करते हैं, पता है। मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने अपने आँखों से देखा है। हाँ, मतलब अपने ही वो भी। अब हम बोले ना, आपको एक बात बोले ना, जो लोग मेरे बारे में पूछते हैं, मैं उनके बारे में पूछते हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे अपने हैं, लेकिन गलत फहमी यही हो जाता है मुझे। यहाँ भी मुझे वही हो गया, पर मैं अब संभल गई हूँ। मैं जान गई हूँ कि मेरे लिए ये इंसान हानिकारक है, मेरे लिए ये औरत, और ये इंसान नहीं है, जेंट्स नहीं, ये लेडीज़ ही है। ये कोई जेंट्स नहीं, मैं लेडीज़ का ही बात कर रही हूँ, ये लेडीज़ का ही कहानी मैं कह रही हूँ। यहाँ भी लेडीज़ हैं मेरे जो पीठ पीछे बिचिंग करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन लोग को भी यही बात बोलूँगा कि आप लोग वक्त रहते सुधर जाइए, वक्त रहते आप लोग समझ जाइए। जैसे उस औरत के साथ हुआ है, मेरे साथ बुरा किया, उनके साथ भी बुरा हुआ है। तो आप लोग भी डरिए थोड़ा। मैं तो बहुत डरती हूँ। मैं बस थोड़ा सा आप लोग से हंसी मजाक करती हूँ, हंसी मजाक करके अपने काम से काम मतलब रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इतना बड़ा घर है, कोई है नहीं बात करने के लिए, तो इसलिए मैं आसपास में चल जाती हूँ। जैसे मेरी भाभी रहती है, वहाँ चल जाती हूँ बात करने, ऊपर चल जाती हूँ, आंटी लोग रहते हैं, उनसे बात करने चल जाती हूँ। तो उतने भर रखती हूँ, मतलब मुंह से बात करती हूँ, फिर चल आती हूँ अपने घर पे, और फिर घर पे आने के बाद मैं अपने काम धंधा में लग जाती हूँ। बस इतना ही मेरे दुनिया है, इतना ही मेरा ये है। मैं यही चीज़ को मान के सच चलती हूँ, और यही चीज़ हमेशा मान के चलूँगी। दुख सुख क्या है, नसीब में आया गया है। आज मेरा दुख है तो क्या हुआ, कल हो के मेरा सुख होगा। मेरे हस्बैंड से सुख नहीं होगा तो क्या हुआ, मेरे बाल बच्चे से सुख होगा। मैं अपने बाल बच्चों को इतना स्टेबल बनाना चाहती हूँ, पढ़ा लिखा के, कि वो आगे कुछ बन सके, हम लोग के जैसा ज़िंदगी ना काटे। मैं बस यही सोचती हूँ, और यही सोच के मैं आगे ज़िंदगी अपने जी रही हूँ, बाल बच्चों को देख के जी रही हूँ, हस्बैंड को देख के जी रही हूँ। बस यही मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, और ना ही आप बुरा इंसान बनिए ये सब घटिया बात किसी के बारे में फैला के। मतलब आप लोग अपने अपने बात करते हैं, हम इससे बात नहीं करते, हम उससे बात नहीं करते, लेकिन करते हैं। तो आप लोग कुछ इतना गंदा बात करते हैं कि क्या बताएं। मैं अपने कान से सुनी हूँ, लोगों से मुँह से भी सुनी हूँ, फिर भी मैंने बोला जाने दो, उनका नेचर है। तो इसलिए आप भगवान से डरिए, क्योंकि आप मेरे बारे में आज बुराई कर रहे हैं, कल आपके ऊपर भी आएगा ही आएगा। और ये मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि ये चीज़ आपके ऊपर आएगा ही। तो इसलिए हमसे नहीं तो कम से कम भगवान से डरिए, उस औरत के जैसे आपके साथ ना हो। इसलिए आप लोग पीछे बुराई ना करिए। मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, ना मेरे साथ ऐसा हो, किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे। लेकिन भगवान भी सोचता है कि नहीं, ये इंसान गलत है, इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। और हम लोग के साथ जो भी हो रहा है, जैसे हम लोग का हालात ख़राब है या जो भी है, फिर भी हम लोग साथ हैं, हस्बैंड के साथ हैं। हम अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं गए नहीं है, ना बाल बच्चे को छोड़ के गए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुख टाइम में बाल बच्चे भी छोड़ देते हैं, औरत भी साथ में, पर मैं नहीं छोड़ी हूँ। मैं हमेशा हाथ पकड़ के रहूँगी अपने हस्बैंड का। कभी भी दुख आए, कुछ भी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ। कोई भी सिचुएशन आए, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, तो रहना चाहती हूँ। इसीलिए आप इसमें बीच में ज़्यादा क्या बोले, पंडित जी या फिर आप ज्ञानी ना बने, पंडित जी नहीं सॉरी ज्ञानी बोला जाता है, ज्ञानी ना बने तो आपके लिए बेटर होगा। और किसके लाइफ में क्या चल रहा है वो सभी को अच्छे से पता है। बस मुंह पे कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। सबके लाइफ में सबके प्रॉब्लम है, उनका भी मतलब एक होता है ना कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है और मैं दूसरे की ज़िंदगी मजाक उड़ा रहा हूँ। क्यों भाई, तुम अपना लाइफ सुधारो ना। आपका अपना फैमिली ठीक नहीं है, आपका अपना फैमिली स्टेबल नहीं है, और दूसरे के बारे में आप कमेंट करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अभी आप सोचिए, मेरा हेयर कलर है, मेरा हाथ पे टैटू लगा हुआ है, पता है, ये सब मेरा शौक है। मेरा हेयर कलर कराना मुझे अच्छा लगता है, मेरा हेयर कलर रहता है, मेरा टैटू है वो भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे रील्स बनाना अच्छा लगता है, मुझे व्लॉग बनाना अच्छा लगता है, मुझे बहुत चीज़ अच्छा लगता है। क्या कर लोगे आप बताओ। मेरे पास जितना कैपेसिटी है, जितना है, मैं उसी में करती हूँ। आप लोग से तो मांगने जाती नहीं हूँ कि आप मुझे दे दीजिए, मुझे करना है। मैं तो अपनी ही कैपेसिटी, मेरे हस्बैंड के कैपेसिटी से करती हूँ। तो आप लोग इतना फट्टा क्यों हुए, मुझे यही समझ में नहीं आता है। मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, तो आप लोग इतना प्रॉब्लम क्यों है।
मुझे भी ये पता नहीं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग इतना क्यों फटता है मुझे देख के मेरा रवैया से। पता है मैं हेयर कलर क्यों ना, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या रंगवाई है, क्या किए, मैं रंगवाऊंगी, मेरी मर्जी, मेरा बाल, मेरा ये है, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको अपना ब्लैक करना है तो ब्लैक रखिए, मुझे ब्राउन पसंद है, मैं ब्राउन करवाती हूँ। बहुत लोगों को मेरा हेयर पसंद है। एक आप ही ऐसे इंसान होगी जो आप मुझे देखना नहीं चाहते हो, वही आप हैं जो आप मुझे कभी देखना नहीं चाहते कि मेरे ऐसे रहूँ, बट मैं रहूँगी आगे भी मेरे पास अगर भगवान देगा। आप खुद सोचिए, मेरे पास नहीं है तो आप लोग इतना देख के जलते हो। आज जिस दिन मुझे भगवान मेरे हस्बैंड को बरकत दे देंगे, जिस दिन मेरे हस्बैंड को कामयाब बना देंगे, उस दिन अगर मैं दिखाऊंगी तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ये सोचिए। अभी मेरे पास नहीं है तो आप लोग इतना देख के जलते हो, जब हो जाएगा तब कितना जलोगे। मैं बस यही सोच रही हूँ और भगवान से यही दिन रात प्रे करूँगी कि हे भगवान वो भी जल्दी पूरा हो जाए, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ, बता सकूँ कि हाँ हम लोग भी हैं कुछ। तो इसलिए पैसा और अपने परिवार पे ज़्यादा घमंड ना करें, बस अच्छा इंसान बन के रहें और दूसरे को भी जीने दें और अपने भी लाइफ में जिए, ठीक है। मेरा कहानी बस यही तक था आज तक। मैं ये वीडियो बनानी चाहती थी कुछ और एंगल से, बट मैं ये वीडियो मंडे को शूट की हूँ और यहाँ मैं सैटरडे को ये वीडियो डालूंगी। तो सोचिए कितना लंबा टाइम ये बीच में हुआ है। तो मैं ये चीज़, मेरा माइंड गड़बड़ाया, तो मैंने सोचा कि नहीं ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ लोगों को पहुँचाना चाहिए कि जो मेरे यहाँ पे हैं, अभी जहाँ रहती हूँ वो लोग सोचते हैं गलत, तो उन लोग को मैं समझाने चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू से। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ समझ जाइए और हमसे मतलब मत रखिए, वही बेटर है, और ना मेरे फैमिली से मतलब रखिए, वही बेटर है। ऐसे भी कोई रखता नहीं है और ना ऐसे भी रखना चाहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। मेरा क्या बोलते हैं, लेक्चर, आप इसे लेक्चर बोलो या कुछ भी बोलो, अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर देना। अगर नहीं पसंद आया तो कुछ भी मत करना, बस आप लोग मेरे वीडियो को स्किप कर देना और चले जाना। अगर जो मुझे चाहने वाले होंगे, जो मुझे आगे बढ़ते हुए अच्छा देखना चाहते होंगे, वही लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि हाँ आप सही बोले हैं, ऐसा ही होता है दुनिया, ऐसा ही होता है। इस छोटी सी उम्र में मैंने सब दुनिया घूम लिया और यहाँ पे मैं आई हूँ और यहाँ से मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। यहाँ से अगर मुझे लगे कि हाँ मुझे अब जाना चाहिए तो मैं अपने डिसीजन से जाऊँगी, बल्कि वो डिसीजन से नहीं जाऊँगी कि लोग अगल बगल के लोग क्या बोलते हैं, आस के पास के लोग क्या बोलते हैं। वो डिसीजन से कभी मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, मतलब चेंज नहीं करूँगी। मैं जब देखूँगी कि हाँ हम लोग का नहीं हो रहा है, हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, तो मैं जा सकती हूँ, वरना ऐसे नहीं जाऊँगी। लोगों का बात सुन के, मैंने बहुत लोगों का बात सुन के मैंने डेरा चेंज किया, घर चेंज किया, बट अब नहीं करूँगी। अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पहुँचेगा। आप कुछ भी कर लो मेरे पीठ पीछे, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने बोलिए, मेरे मुंह पे बोलिए, तब मेरा आप जवाब सुनिएगा, वरना अगर नहीं हिम्मत है तो आप अपना बात अपने तक रखिएगा, रायता मत फैलाइएगा। नहीं तो मैं आपका रायता खोलूँगी ना, इतना बड़ा बड़ा रायता खोलूँगी कि आप कहीं का नहीं रहिएगा। इसलिए आपको सोशल मीडिया पे नहीं आना है तो हमसे और मेरी फैमिली से दूर रहिए और हम लोग से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसलिए अपना रायता संभाल के रखिए। ऐसे आपका रायता मेरे पास है, पड़ा हुआ है, समय आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी। अगर मैं बस एक मौका तलाश कर रही हूँ कि समय आए तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन नहीं, अगला मतलब सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो मैं चाहती हूँ मैं भी अपने तरफ से चुप रहूँ। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।